ओके क्लास 10 मैंने आप लोगों को लिटरेचर में लॉकडाउन के पहले पहला चैप्टर डिटेल में पढ़ा दिया था। अब आपका काफ़ी समय हो गया है, लिटरेचर पढ़ा भी नहीं रहे थे, तो इसलिए कुछ कारण ये था कि आप लोगों का कुछ सिलेबस कम होने वाला था। कौन से पार्ट हटाए जाएंगे, कौन से पार्ट ऐड किए जाएंगे, ये कुछ पता नहीं था। इसलिए आपका जो ये लिटरेचर था शुरू नहीं हो रहा था। आप लोग उसके लिए चिंतित थे। जब आपका सिलेबस मैंने आज भी भेज दिया है, हालांकि पहले भी मैंने भेजा था, तो सबसे पहले सिलेबस जब आप देखिएगा तो उसमें ये देखिएगा कि क्या क्या आपको पहले नहीं पढ़ना है। ठीक, उसमें पहले यही दिया है सिलेबस में आपके कि पहले आपको क्या नहीं पढ़ना है, फिर उसके बाद जो जो पाठ पढ़ना है उसके बारे में दिया है। तो आप सिलेबस देख लेंगे, उसके बारे में समझेंगे, देखेंगे। आज हम आपको चैप्टर 2 अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र, जी.एल. फ्यून्स ने लिखा है। ये जो पार्ट है इसकी समरी यह है कि वो कहते हैं ना, आस्था की एक बात कही गई कि ईश्वर प्रदत्त शक्ति में या किसी भी चीज़ में व्यक्ति का कितना विश्वास होता है। तो ये जो पूरा पार्ट है ये विश्वास पर है, बिलीफ पर, चाहे वो व्यक्ति का खुद में हो, चाहे वह व्यक्ति का व्यक्ति में हो, चाहे वो व्यक्ति का भगवान में हो। कहते हैं ना, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, ये हमारे मानने के ऊपर है। तो ये जो पूरा पार्ट है ये इसी पर डिपेंड्स करता है कि कैसे एक व्यक्ति आस्था के द्वारा बहुत बहुत बड़ी गूढ़ लगने वाली चीज़ को भी बड़े आसान तरीके से समझा ले जाता है या समझता है, यही हम देखते हैं। तो ये जो पूरा पार्ट है ये हालांकि भारतीय पृष्ठभूमि पर नहीं है, ये विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित है। थोड़ा किताब धुंधला है, दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, लेकिन फिर भी आप इसे देखिएगा, समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, तो जी.एल. फ्यून्स कैसे बताते हैं इस पाठ में कि आस्था क्या है या आस्था का पारावार क्या है। अब मैं शुरू करूँगा, पाठ पढ़ रहा हूँ। इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर 1 2 करके दिया है। जो पहला है उसमें कुछ इस तरीके से पाठ कुछ इस तरीके से शुरू होता है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of low hill. From his height one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. The only things the earth needed was a downpour or at least shower. Throughout the morning Lancho, who knew his fields intimately and had done nothing else but skim the sky towards the northeast. दूसरा है, Now we are really going to get some water, woman? The woman, who was preparing supper, replied, Yes, God willing. The older boys were working in the fields, while the smaller ones were playing near the house, until the woman called to them all, Come for dinner, come for dinner. It was during the meal that just Lancho had predicted. Big drop of rain began to fall. In the northeast, huge mountain of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet, and the man went out of the went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed. इस प्रकार से मैंने आपको 2 खंड पढ़ा और आप इसमें देखिएगा कि इसमें कहना क्या चाहते हैं। इसका वर्ड मीनिंग मैंने पहले ही लिखवा दिया है, आप लोगों को याद हो गया। अगर कहीं अलमारी में रख दिए होंगे, धूल जम गई होगी, तो उसे निकाल कर साफ कर लीजिए। देखिए, द हाउस, वह घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एंटायर मतलब होता है लोनली, अकेला, एकमात्र। कहते हैं वह घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, कहते सॉरी, एंटायर मतलब होता है होली, संपूर्ण, उस पूरे, कहते हैं उस पूरी घाटी में जो एकमात्र घर, सेट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब होता है पीक, चोटी, ऑन ए लो हिल, लो हिल मतलब नीची पहाड़ी की चोटी, लो हिल फ्रॉम हिज हाइट्स, कहते उस संपूर्ण घाटी में जो एकमात्र घर था, सेट ऑन वह स्थित था एक नीची पहाड़ी की चोटी पर, मतलब एक छोटी चोटी की चोटी पर वह एकमात्र घर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट्स, इस घर की ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, रिवर, नदियों को, एंड द फील्ड्स,
ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसल के मैदानों को, डॉटेड मतलब होता है कंटेनिंग, भरे हुए, लदे हुए, विद द फ्लावर्स, फूलों से लदे हुए। कहते हैं इस घर की, यह घर इतनी ऊंचाई पर था कि जहाँ से लोग नदियों को और फूलों से लदे हुए खेत के मैदानों को देख सकता था। डैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। जैसे कि हम कहते हैं ना कि फूलों को देखते ही फसल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, तो ये उसी ऊंचाई से आप फसलों को देख सकते थे जो फूलों से लदे हुए थे, मतलब फूले हुए थे, और फूल ही इशारा करते हैं आने वाली फसल का। तो इससे फूलों को देख के लग रहा था कि फसल इस साल अच्छी होगी। एंड द ओनली वन थिंग द अर्थ नीडेड, कहते हैं अगर किसी चीज़ को, अर्थ धरती को, ज़मीन को ज़रूरत थी तो वो क्या थी, वाज अ डाउन पावर, डाउन पावर होता है कैट्स एंड डॉग्स, मतलब मूसलाधार बारिश, एक तीव्र वर्षा की, एंड एट लीस्ट अ शावर थ्रू आउट, और उसके बाद कहते हैं एक, अगर इस फसल को किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो एक घनघोर बारिश की, उसके बाद थोड़ी थोड़ी बीच बीच में फुहार भी पड़ जाए तो भी फसल हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, प्रातः काल तड़के, मतलब भोर से ही लैंचो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, मतलब क्लोजली, माइन्यूटली, बड़े ही अंतरंगता से या काफ़ी करीब से। कहते हैं लैंचो अपने खेत को बड़े करीब से जानता था। करीब से जानता था मतलब जैसे एक किसान की आदत होती है, तो लैंचो की एक आदत थी कि वो सुबह प्रायः उठता था और उठते ब्रश मंजन या दतून उतून जो भी करना हो करके सीधे खेत की ओर निकल जाता था। ये उसकी दिनचर्या थी, मतलब इसका रोज़ का काम था। ऐसा कोई भी दिन न हो कि वो प्रातःकाल खेत की ओर न जाता था। इसी को लाइन में लिखा गया, हु न्यू हिज फ्रेंड्स इंटीमेटली, जो कि काफ़ी गहराई से या काफ़ी अंतरंगता से अपने खेतों को जानता था, तो खेतों में जाता था। हैड डन नथिंग इज, भले ही वो खेत में जाकर कुछ न करे, बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, कहते नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ मतलब उत्तर, ईस्ट मतलब पूर्व, कहते उत्तर पूर्व की ओर आकाश में बादलों को देखा करता था। मतलब वो क्योंकि अब फसल को बारिश की ज़रूरत थी तो खेत में जाता था, खेत में खड़ा होकर आकाश की ओर निहारा करता था कि बादल कहीं से आ रहे हैं कि नहीं, खास तौर से उत्तर पूर्व की ओर के कोने में देखा करता था आकाश की। दूसरा, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, तभी वो कहता है लगता है अब कुछ बारिश होने वाली है। वुमेन मतलब यहाँ पर औरत है, भाग्यवान, तो कहता है भाग्यवान, लगता है कुछ बारिश होने वाली है। देन द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, और वो पत्नी, जो उसकी पत्नी थी, वो जो खाना, सपर मतलब होता है रात्रि का भोजन, जो रात्रि का भोजन बना रही थी, वो कहती यस गॉड विलिंग्स, वो कहती हाँ देखिए जैसी भगवान की इच्छा। वो अपनी पत्नी से खुश होकर, लगता है अब बारिश होने वाली है, लेकिन वो उसकी पत्नी कहती देखिए जैसी भगवान की इच्छा। एंड द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, उस लैंचो के जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम करने गए थे। एंड वाइल द स्मॉलर वन, और जो एक छोटा था, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के पास ही खेल रहा था। अनटिल द वुमेन कॉल्ड आउट टू देम ऑल, जब तक कि उस महिला ने, अर्थात लैंचो की पत्नी और बच्चों की माँ ने उसे बुलाया नहीं, कम फॉर डिनर, आओ रात्रि का भोजन कर लो। जब तक कि उन्हें बुलाया नहीं गया तो बड़े बच्चे जो खेत में थे वो, और जो पास में था घर के, वो खेल रहा था, जब तक कि महिला ने भोजन बनाकर उन्हें बुलाया नहीं खाने के लिए। ठीक। एंड इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट, मील मतलब होता है भोजन, कहते यह जब शाम का समय था, जब वो भोजन कर ही रहे थे, जस्ट एज लैंचो प्रेडिक्टेड मतलब होता है प्रोफेसी करना, भविष्यवाणी, जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी। उसने पहले कहा था ना लगता है कुछ बारिश होने वाली है, प्रेडिक्टेड, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी प्रारंभ हो गई। एंड इन द नॉर्थ ईस्ट, और उत्तर पूर्व की ओर, ह्यूज माउंटेन, ह्यूज मतलब बिग, एनॉर्मस, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, मतलब बादलों के बड़े बड़े चट्टान, कहते माउंटेन, पर्वत, जैसे लग रहा है काले घुंघराले बादल उत्तर पूर्व से बड़े ही, ऐसा लग रहा है खूब तीव्र वर्षा करेंगे। चट्टान कुड बी सीन अप्रोचिंग, उसके पास आते हैं, मतलब खेत के पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें देख के लग रहा था कि काफ़ी घनघोर बारिश होगी। एंड द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा जो है कि बहुत ही ताज़ी और मधुर थी, मतलब काले काले बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे, और जो हवा बह रही थी वो बड़ी ही मधुर और ताज़ी थी, काफ़ी अच्छी लगी। जैसे इस समय वर्षा का मौसम है, हवा जब चलती है बारिश में तो बड़ी अच्छी लगती है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बारिश, इधर से हवाएं आ रही थी उधर बारिश हो रही है। हम भी आजकल अंदाज़ा लगाते हैं, जब
कहीं से हवा चल रही हो और बारिश ठंडी, हवा ठंडी हो तो हम तुरंत कह देते हैं लगता है इधर जिधर से हवा आ रही है उधर कहीं बारिश हो रही है, जैसे कूलर होता है ना कि बारिश वैसे ही, ठीक। तो कहता है एंड द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवाएं जो थी वो ताज़ी थी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वो आदमी जो खाना खा रहा था, भोजन कर रहा था, वो बाहर निकल जाता है खुशी में। वो आदमी कौन था? लैंचो। नो अदर रीजन, किसी और कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, बल्कि इसलिए ताकि वो प्लेजर, आनंद को फीलिंग महसूस कर सके। द रेन ड्रॉप ऑन हिज बॉडी, वर्षा की बूंदों को अपनी शरीर पर, मतलब ऐसा लग रहा था वो आदमी, इतना बारिश होने लगी तो लैंचो इतना खुश होता है कि वो खाना छोड़ के घर के बाहर आया था और बारिश में भीगने लगता है। और ऐसे ही भीगने, जैसे आपने लगान का वो गाना सुना होगा ना, घर घर गिरेगी छाए बदरा, जिसमें जैसे आमिर खान नाचता है बारिश को देखकर, वैसे ही लैंचो जैसे बाहर निकल आता है, जैसे कि मानो ये बारिश नहीं अमृत की वर्षा हो रही है, उसकी सुखद अनुभूति को अपने शरीर पर महसूस करता है बॉडी। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और तुरंत ही जब वो घर में वापस लौटता है, ही एक्सक्लेम, एक्सक्लेम मतलब होता है आश्चर्य, खुशी के साथ कहना, और वो खुश होकर कहता है क्या, यहाँ पर देखिएगा तीसरा नंबर, दीज अरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसोज एंड द लिटिल वंस आर हाइव्स। अब देखिए इतना खुश हो गया है क्योंकि इसके पहले ही बता दिया राइटर ने कि फसल काफ़ी फूलों से लगे हुए थी। अब यही सबसे ज़्यादा किस चीज़ की जरूरत थी? बारिश। यहाँ पर लेंचो कहता है दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से ये गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि वो कहता है यार ये नए सिक्के हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि ये नए नए आकाश से पैसे बरस रहे हैं, बारिश नहीं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 कॉइन्स 10 सेंट, वो कहता है बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 के सिक्के हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5-5 के सिक्के हैं। कहने का मतलब जब बारिश की बूंदें गिरती हैं, कहते हैं ना बंजर ज़मीन हो कभी बारिश न हो, बारिश में वहाँ निशान पड़ जाता है, बड़ी बड़ी बूंदें हो तो बड़ा निशान पड़ेगा, छोटी बूंदें होंगी तो छोटा निशान। उन्हीं निशान को वह कह रहा है दीज आर नॉट द रेन ड्रॉप्स विच इज़ कमिंग फ्रॉम द स्काई, बट इट इज़ द कॉइन्स, इट इज़ द मनी। ऐसा क्यों कहता है? क्वेश्चन आपको पूछता है कि लेंचो ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर बारिश हो जाएगा तो फसल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी थी? बारिश की। अब बारिश हो जाएगी तो फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो मार्केटिंग अच्छी होगी, मार्केटिंग अच्छी होगी तो पैसे भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि इस समय फसल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी थी? बारिश की। इसीलिए लैंचो उन बारिश की बूंदों को रेन बारिश न करके बल्कि क्या करता है? 10 और 5 के सिक्के। यही कारण है कि वह बड़ी बूंदों को 10 के सिक्के और छोटी बूंदों को 5 के सिक्के कहता है। तो आप ये 3 पार्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे, और इस पर जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होंगे उसे करके आप मुझे दिखाएंगे, और इसी तरीके से आपकी क्लासेस आगे कंटिन्यू की जाएंगी। तो आप इससे आई थिंक you better try to understand it. If you have any kinds of the query, so please comment in. यदि आपको कुछ क्वेरी लगे या कुछ परेशानी हो तो आप इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं वीडियो देखने के बाद। थैंक यू।